हाय गाइस, तो आज हम सोलो लेवलिंग का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हमारे थर्ड एपिसोड की शुरुआत उसी तहखाने से होती है जहाँ पर हमें जिन्बू दिखाई देता है और वो घायल हालत में बलिदान पत्थर के ऊपर पड़ा होता है और चारों ओर उसका खून बिखरा हुआ होता है और सभी मूर्तियां उसे घेर करके खड़ी हो जाती हैं। फिर उसमें से तलवार वाली मूर्ति आगे आती है और उस पर हमला करने वाली होती है। तभी जिन्बू कहता है, काश मुझे एक मौका और मिलता। और अचानक से उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है। उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि आप प्लेयर बन चुके हैं और एक फ्लैश होती है। फिर वो हॉस्पिटल में अपने आप को पाता है और अपने हाथ और पाँव की तरफ देखता है तो वो दोनों ही ठीक होते हैं। फिर वो अपने सीने की तरफ देखता है तो उसके सीने पर भी कोई घाव नहीं होता। फिर वो सोचता है क्या वो सपना था। और फिर हॉस्पिटल वाले रूम में दो लोग आ जाते हैं और उससे पूछते हैं, जिन्बू क्या तुम ठीक हो। फिर जिन्बू उनसे पूछता है, आप लोग कौन हो। फिर उसमें से एक आदमी जिन्बू के पास आता है और उससे बोलता है, मैं हंटर एसोसिएशन टीम का मैनेजर वो जिंग चुल हूँ। और फिर उसके बगल में खड़ा आदमी भी बोलता है, मेरा नाम काल्पी है। और फिर जिन्बू उनसे पूछता है, हंटर एसोसिएशन टीम को मुझसे क्या काम है। और फिर वो जिंग चुल बोलता है, पहले आपके डॉक्टर से बात करते हैं। फिर वो दोनों रूम पर आ जाते हैं और जिन्बू को बताते हैं, पिछले 3 दिन से तुम बेहोश पड़े थे। फिर जिन्बू बोलता है, क्या मैं पिछले 3 दिन से बेहोश पड़ा था। मिस्टर संग और जूही कैसे हैं। और फिर वो जिनचुल उसे बताता है कि मिस्टर सॉन्ग अपना एक हाथ गवा बैठे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा समय तक हंटर का काम जारी रख सकते हैं, उन्हें जल्दी ही रिटायरमेंट लेना होगा। और जूही गहरे सदमे में है, उसका इलाज चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा समय तक हंटर बनी रह सकती है। और फिर जिन्बू तहखाने में हुई घटना के बारे में सोचने लगता है। और फिर वो जिंगचुल उसे बताता है कि सिर्फ 6 लोग ही जिंदा बचकर उस तहखाने से वापस आ पाए हैं। माना कि एक हंटर की जिंदगी खतरों से भरी हुई होती है, पर हंटर को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। वो जिंगचुल उसे बताता है कि खबर मिलने पर व्हाइट टाइगर गिल्ड को भेजा जाता है और व्हाइट टाइगर गिल्ड मौका और वारदात पर जाकर देखती है तो उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना ही वो मंदिर और ना वो मूर्तियां। वहां पर सिर्फ उन्हें तुम दिखाई देते हो बेहोशी की हालत में। यदि रिपोर्ट में कुछ कमी पाई जाती और मौका और वारदात पर लाशें नहीं मिलती तो इस सब के लिए तुम्हारे ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया जाता, पर ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ हमारा मानना है। सन जिन्बू, क्या तुम्हें हाल ही में नई शक्तियों का एहसास हुआ है। और फिर जिन्बू बोलता है, नई शक्तियां। फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है, एक हंटर को अपनी शक्तियों का एहसास कभी भी हो सकता है और जब एक बार उसे अपनी शक्तियों का एहसास हो जाता है तो शक्तियां घटाई या बढ़ाई जा नहीं सकती, लेकिन एक हंटर को दोबारा से शक्तियों का एहसास हो सकता है जिससे उसका लेवल बढ़कर एस रैंक भी हो सकता है। क्या मेरा भी रैंक शायद एस बढ़कर हो गया है। और तभी उसके सामने एक मानामीटर रख दिया जाता है और उससे कहा जाता है, इसके ऊपर अपना हाथ रखो। और फिर मिस्टर वू जिंगचू सोचने लग जाते हैं, यदि वहाँ इतने ही खतरनाक मायावी दानव थे तो किसी भी लो रैंक हंटर का बचना मुश्किल था। जरूर वहाँ कोई ए या एस रैंक हंटर मौजूद होगा। और फिर जिन्बू उनसे पूछता है, मेरी न्यू रैंक क्या है। और फिर वो दोनों बोलते हैं, माफ करना, हमारी ही गलती थी। और फिर वो रूम से बाहर निकल जाते हैं। काल्बी वो जिंगचुल से बोलता है, किसी भी ई रैंक हंटर का माना लेवल 70 से ऊपर होता है, ये तो मुझे कोई आम इंसान लग रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और फिर हमें जिन्बू दिखाया जाता है और बोलता है, फालतू में ही मेरी उम्मीदें बढ़ गई थी। और फिर वो बोलता है, क्या उन्हें ये स्क्रीनें दिखाई नहीं दे रही थी। उन लोगों ने इसके बारे में मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, क्या ऐसा तो नहीं इन्हें सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। और फिर वो नोटिफिकेशन से हाथ लगाता है और बोलता है, ये तो टच पैनल नहीं है। और फिर वो थोड़ी देर के लिए उसी तहखाने को याद करने लग जाता है। फिर जिन्बू की बहन हॉस्पिटल रूम में आ जाती है और उससे बोलती है, तुम्हें अपना ख्याल रखना आता है कि नहीं। और किसी को कुछ भी नहीं होता, सिर्फ तुम ही घायल हो जाते हो। और उसे डांटने लग जाती है। फिर जिन्बू बोलता है, मैं इसे छोड़ करके जाने वाला था। और वो मुस्कुराने लग जाता है। फिर उसकी बहन बोलती है, मुस्कुरा क्यों रहे हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं स्कूल छोड़कर कोई जॉब कर लूंगी ताकि तुम्हें हंटरगिरी ना करनी पड़े। फिर जिन्बू बोलता है, समझ गया। और वो फिर नोटिफिकेशन की तरफ इशारा कर बोलता है, जीना क्या तुम ये देख सकती हो। फिर जीना उससे बोलती है, क्या देख सकती हूँ। फिर वो बोलता है, कुछ नहीं। और वो उससे पूछता है, जीना क्या तुम गेम के अनरीड नोटिफिकेशन को जानती हो, उसे कैसे पढ़ सकते हैं। और फिर जीना उससे बोलती है, तुम गेम के बारे में क्यों बात कर रहे हो। और फिर जिन्बू बोलता है, बताओ तो सही, तुम तो गेम खेला करती थी ना। और फिर जीना उससे बोलती है, नोटिफिकेशन बॉक्स को खोलो और उसे पढ़ लो। और फिर जिन्बू बोलता है, अच्छा तो नोटिफिकेशन को खोलो और पढ़ लो। और फिर जीना उससे बोलती है, अचानक से तुम गेम की बात क्यों कर रहे हो। और वो बोलती है, देख कर तो तुम ठीक ही लग रहे हो, ठीक है मैं चलती हूँ। और फिर वो गेट से बाहर निकल जाती है और अपने फ्रेंड से मिलती है और उसे बोलती है, सॉरी थोड़ी देर हो गई। और फिर हमें जिन्बू दिखाया जाता है, वो सभी नोटिफिकेशन की तरफ देख करके बोलता है, लगता है ये सिस्टम प्लेयर की मदद करने के लिए बनाया गया है। और उन नोटिफिकेशन पैनल में लिखा होता है, सिस्टम के निर्देशों का पालन न करने पर सजा भी मिल सकती है। और उनमें से एक नोटिफिकेशन के ऊपर लिखा होता है, गिफ्ट भेजे जा चुके हैं। और फिर जिन्बू बोलता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर वो एक नोटिफिकेशन की तरफ और देखता है, उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज अराइव। और जिन्बू उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है, उस नोटिफिकेशन के ऊपर लिखा होता है, पुशअप, सिटअप्स, स्क्वाट्स और रनिंग फेल होने पर या मिशन न कंप्लीट करने पर प्लेयर को सजा भी दी जा सकती है। और फिर जिन्बू बोलता है, ये सब क्या है, अगर ये सब मजाक है तो बहुत ही ज्यादा पत्ता मजाक है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, भला मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ। और फिर से हमें वो जिनचुल दिखाया जाता है, वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता सन जिन्बू को दोबारा से शक्तियों का एहसास हुआ है। फिर हमें पता
चलता है कि फोन पर मिस्टर को होते हैं और वो कहते हैं शुक्र है इस घटना से तहखाने के दरवाजे पर दरार नहीं आई, लेकिन इससे जुड़े अभी भी कई अनसुलझे सवाल बाकी हैं। और फिर वो जिनजुल बोलता है सही कहा, पर ये पिछले कई हादसों से बिल्कुल अलग है। और फिर मिस्टर को बोलता है हम जानते हैं कि तहखाने रहस्यों से भरे हुए होते हैं, लेकिन इसे एक स्पेशल केस बना करके डेटा बैंक में शामिल कर लो। और फिर मिस्टर वो जिनजुल बोलता है ठीक है मैं समझ गया, आज का दिन काफी लंबा होने वाला है, और वो वहां से चला जाता है। फिर हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे हमें एक आदमी दिखाया जाता है, वो अपने सामने खड़ी लड़की से बोलता है मिस चाह तुम्हें अगली बी ग्रेड रेड में इंस्ट्रक्टर के रूप में शामिल होना हो। इंस्ट्रक्टर के रूप में? और फिर वो बोलता है कि हाँ, जो नए ट्रेनिंग हमने शामिल किए हैं ये उनके लिए एक ट्रेनिंग होगी। और फिर मिस चाह बोलती है मुझे नहीं पता मैं एक मेंटर की जिम्मेदारी निभा भी सकती हूँ कि नहीं। और फिर वो आदमी बोलता है तुम्हें बस वही करना है जो तुम हमेशा करती हो, बाकी सब तुम्हें देखकर ही सीख जाएंगे, और सीखिए भी क्यों ना, तुम हुई इतनी काबिल। और वो बोलता है ये हंटर गिल्ड दुनिया की 5 सबसे बड़ी हंटर गिल्ड में से एक है, लेकिन आज भी दुनिया हमसे अनजान है। माना हर एक हंटर के लेवल को बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन जंग लड़ने की खूबी को निखारा तो जा सकता है ना, ताकि समय आने पर हम पूरी तरह तैयार रहें। फिर हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है। अचानक से सड़क के बीचों बीच एक गेट दिखाई देता है, और फिर वहां पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है, और वो लोग कहते हैं अचानक से सड़क के बीचों बीच एक गेट दिखाई दे रहा है, पता नहीं हंटर कब आने वाले हैं, वो इसके लिए कुछ करेंगे भी कि नहीं। और फिर हमें जिन्बू दिखाया जाता है, और घड़ी में 12 बज गए होते हैं। उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज अराइव्ड। और अचानक से पूरा रूम हिलने लग जाता है, और फिर जिन्बू उठता है और बोलता है क्या यहाँ पे भूकंप आ गया है, और वो भूकंप के झटके खाते हुए अपने बेड से गिर जाता है। फिर वो अचानक से दूसरी जगह पहुंच जाता है, और वो अपने आप को रेगिस्तान में पाता है, और वो आसपास दिखता है रेगिस्तान, और वो अपने आप से कह रहा होता है क्या ये सपना है, मैं तो हॉस्पिटल में था। फिर हमें उसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है, और उस मॉन्स्टर को देख करके जिन्बू बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर उसके सामने एक मैसेज आता है, और उस मैसेज में लिखा होता है कि 4 घंटे तक तुम्हें सर्वाइव करना होगा। और फिर जिन्बू बोलता है ये कोई मजाक है क्या। और फिर हमें हॉस्पिटल का रूम दिखाया जाता है, वहाँ पे नर्स जिन्बू को देखने के लिए आती है, और फिर से हमें जिन्बू दिखाया जाता है, वो उस मॉन्स्टर से बच करके भाग रहा होता है, और मॉन्स्टर उस पर अटैक कर रहा होता है। और फिर जिन्बू भागते भागते सोचता है और कितना समय बाकी है। और फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों नर्सें जिन्बू को ढूंढ रही होती हैं, और बोलती हैं ये कहाँ चले गए। दूसरी नर्स बोलती है मुझे नहीं लगता है वो हॉस्पिटल से बाहर गए होंगे, उनके रूम में चल करके दोबारा देखते हैं। और वो बोलते हैं ठीक है। और फिर वो दोनों नर्सें जिन्बू के रूम की तरफ चली जाती हैं, और फिर हमें जिन्बू दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर से बच करके भाग रहा होता है, और उसके पूरे चेहरे पे पसीना पसीना होता है, और वो बोलता है भागते रहो भागते रहो। और नोटिफिकेशन पहले की तरफ देखता है तो सिर्फ 3 सेकंड बचते हैं, और मॉन्स्टर उसके बिल्कुल पीछे होता है, और मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक ही करने वाला होता है कि टाइम समाप्त हो जाता है, और वो अचानक से हॉस्पिटल के रूम में पहुंच जाता है। और फिर उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है, और उसमें लिखा होता है सर्वाइवल पूरा हुआ। जिन्बू बोलता है सजा मिली। फिर उसके रूम में दोनों नर्सें आ जाती हैं, और उससे पूछती हैं आप ठीक तो है ना, और उसे उठा करके बेड पर लिटा देती हैं। और फिर सुबह हो जाती है, जिन्बू अपनी बहन से बात कर रहा होता है, और उसे बोलता है अब मैं ठीक हो रहा हूँ। और फिर जीना बोलती है तुमने मुझे इतना परेशान किया है, उसके लिए तुम्हें पार्टी तो देनी ही होगी। और फिर जिन्बू बोलता है ठीक है सोचेंगे। और फिर हमें जूही दिखाई जाती है, वो फोन पे किसी से बात कर रही होती है, और वो फोन पे बात कर रहे आदमी से बोलती है क्या आप वहाँ पर मुझे भेजना चाहते हैं। और वो आदमी उससे बोलता है कि हाँ हम तुम्हें भेजना चाहते हैं, हैप्जॉन में एक डी रैंक का गेट दिखाई दिया है, बाकी सारे गेट बिजी हैं। और वो जूही से बोलता है मैं ना करने की वजह समझ सकता हूँ, हंटली हम जानते हैं तुम किस तरीके की खौफ से गुजर रही हो। और फिर जूही से बोलती है माफ कर दीजिए। और फिर वो बोलता है माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और फिर वो जूही से बोलता है सुनो सुनो सन जिन्बू को होश आ गया है, और वो बिल्कुल ठीक है। इतना सुनते ही जूही मुस्कुराने लग जाती है। और फिर जूही जिन्बू के लिए बुके लेकर के हॉस्पिटल जाती है, और बोलती है जिन्बू ठीक हो गया, कितना अच्छा हुआ। फिर हमें वो दोनों नर्सें दिखाई जाती हैं, और उसमें से एक नर्स बोलती है सच कहूँ तो जब से उन्हें होश आया है वो रोज यही करते हैं। जूही वहां पर खड़े होकर के सब कुछ सुन रही होती है, और बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया। और फिर नर्स बोलती है माना कि हंटर आम लोगों के मुकाबले जल्दी सही होते हैं। और फिर दूसरी नर्स बोलती है कि वो कह रहे थे कि उन्हें जल्दी फिट होना है, उन्हें मना किया जाता है तभी वो हमारी बात नहीं सुनते, उन्हें संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और फिर हमें जिन्बू दिखाया जाता है, और वो बोलता है मुझे होश में आज 4 दिन हो चुके हैं, अब मुझे कुछ कुछ चीजें समझ में आने लग गई हैं, ये स्किल मेरा कोई वहम नहीं है, और हर दिन मिशन पूरे करने पर मुझे कुछ इनाम मिलते हैं। और वो बोलता है पहली है फुल रिकवरी जो मेरी दिन भर की थकावट को पूरी तरीके से खत्म कर देती है, और दूसरी है एबिलिटी पॉइंट्स जिससे मैं अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकता हूँ। ताकत बढ़ानी चाहिए, एबिलिटीज के बढ़ने से मैं ज्यादा शक्तिशाली बन जाता हूँ, और मैं इस बढ़ी हुई ताकत को महसूस भी कर सकता हूँ। यहाँ स्किल और इन्वेंट्री की भी स्क्रीन है। मेरी जिंदगी ने एक अजीबोगरीब मोड़ ले लिया है, ये बिल्कुल एक गेम जैसा है। और हमें दिखाई देता है कि उसके आसपास के लोग खड़े होकर के उसे ही देख रहे होते हैं। फिर वो हंसने लग जाता है, और फिर वो हमें हॉस्पिटल के रूम में दिखाया जाता है, और बोलता है ये है मेरे दिन का मामूली इनाम, एक लूट बॉक्स जिसमें मुझे ज्यादातर पेन और पेंसिल ही मिलती हैं, और कभी कभी बैचेस मिल जाते हैं, लेकिन आज कुछ अलग मिला है। और वो देखता है कि उसे एक चाबी मिली होती, और बोलता है कि अब तक मुझे ज्यादातर बेकार की चीजें ही मिली हैं जैसे पेन और पेंसिल और बैचेस। और उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है, वो नोटिफिकेशन एक तहखाने के बारे में उसे बताता है जो कि इस चाबी से खुलेगा। एक अजीबोगरीब तहखाना, अब तक मुझे जो भी मिशन मिले हैं वो मेरी ताकत को बढ़ाने के लिए ही मुझे मिले हैं। और फिर हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, वहां पर हमें एक गेट दिखाया जाता है, और फिर हमें एक रिपोर्टर दिखाई जाती है, वो बताती है कि इन जगहों पर नए डी रैंक गेट दिखाई दिए गए हैं। आने वाले दिनों में कुछ हंटर गिल्ड्स ने शिकार पर जाने का फैसला किया है, इसलिए कई जगहों पर जाम लग सकता है। और हमें कई लोग दिखाई देते हैं जो इधर उधर जा रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। और फिर हमें जिन्बू दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में बैठा होता है। और फिर हमें 4 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, वहाँ पर हमें जिन्बू अपनी माँ के पास दिखाई देता है, और अपनी बेहोश माँ से कहता है मॉम आपको क्या हुआ, उठ जाइए। और फिर जिन्बू की बहन आ जाती है जीना,
और वो बोलती है क्या हुआ, और फिर जिन्बू जीना से बोलता है पता नहीं माँ उठ क्यों नहीं रही है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जिन्बू को डॉक्टर बता रहा होता है इस बीमारी को इटरनल स्लीप कहते हैं। जब से गेट दिखाई दिए हैं हर 10,000 लोगों में से ये किसी एक पर असर करती है। ऐसा माना जाता है कि ये बीमारी माना के लगातार करीब रहने से होती है। जो भी हो आजकल की मॉडर्न दवाइयां सिर्फ इन्हें जिंदा ही रख सकती हैं। और हमें जिन्बू दिखाया जाता है और वो पुशअप कर रहा होता है। और फिर हमें जिन्बू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा होता है और अचानक से उसे कुछ एहसास होता है और फिर वो हंटर गिल्ड में जाकर के पता करता है। एक लड़की उसे बोलती है मुबारक हो जिन्बू, आप हंटर बनने के लिए तैयार हैं, हमें आपकी कामयाबियों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और फिर वो अपनी बहन से जाकर के बोलता है अब मैं हंटर बन गया हूँ, अब मैं माँ का इलाज किसी भी चिंता के बगैर करा सकता हूँ। और फिर जिन्बू की बहन बोलती है क्या इसमें खतरा नहीं है। और फिर जिन्बू बोलता है कुछ नहीं होगा जीना, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है लेकिन मॉन्स्टर उस पर भारी पड़ रहा होता है और उसे एक हंटर आकर के बचा लेता है और उसे बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर एक और हंटर बोलता है अरे यार ये ई रैंक वाले किसी काम के नहीं है। और फिर वो जिन्बू से बोलता है मेरी बात मानो, इन सबसे जितना दूर रहोगे उतना ही ज्यादा जिंदा रहोगे। और फिर जिन्बू बोलता है माफ करना लेकिन मैंने पूरी कोशिश की। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और जिन्बू बोलता है मैं अपनी एबिलिटी पॉइंट को ताकत में बदल दूंगा और वो अपने हाथ में रखे सेब को तोड़ देता है। फिर जिन्बू एक मेट्रो स्टेशन के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है मेरा हथियार मेरे पास है और मैंने पूरी तैयारी कर ली है, अगर पहले की तरह जरूरत पड़ी तो मैं वहां से भाग निकलूंगा। और वो अपनी जेब से एक चाबी निकालता है। जैसे वो चाबी को आगे करता है उसके सामने एक ताला आ जाता है और वो उसमें चाबी को लगा के खोल देता है उसको। फिर वहां पे एक गेट दिखाई देने लग जाता है और जिन्बू उसके अंदर चला जाता है। और फिर उसके बगल से एक लड़की निकलती हुई दिखाई देती है और वो बोलता है लगता है मैं किसी अलग डायमेंशन में हूँ, ये डंजन कोई आम डंजन नहीं है। जिन्बू बोलता है ये क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ से भागने की सोच रहा था, क्या मुझे अकेले ही पूरा डंजन क्लियर करना होगा? आज तक मैंने ई रैंक के तहखाने को भी पूरा पार नहीं किया है, पता नहीं मैं इसमें जिंदा भी बच पाऊंगा कि नहीं, ये तो बिल्कुल पागलपन है, क्या बिना मदद के मैं तहखाने के रखवालों को मार पाऊंगा? और वो बोलता है कोई दूसरा चारा भी नहीं है और वो तहखाने के भीतर चला जाता है और वो तहखाने के भीतर चलना शुरू कर देता है और बोलता है अब मैं क्या करूं। अचानक से कॉन्फिडेंस भी कम होने लगा है और फिर हमें 3 मॉन्स्टर दिखाई जाते और फिर हमें छत की सीलिंग पर 3 मॉन्स्टर दिखाई देते हैं और फिर वो तीनों मॉन्स्टर उसके सामने आ जाते हैं। वो 3-3 गॉब्लिन होते हैं और फिर जिन्बू उन्हें देखकर बोलता है 3-3 गॉब्लिन्स। और फिर वो अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है जहाँ पर गॉब्लिन ने उसके पेट में चक्कू घुसेड़ दिया था और फिर तीनों गॉब्लिन उस पर एक एक करके अटैक कर देते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। और वो सभी गॉब्लिन्स के अटैक को डॉज कर रहा होता है और उसे बच रहा होता है। फिर उसमें से एक गॉब्लिन उसके बैग की तनी को काट देता है और उससे दूर उछाल देता है और जिन्बू दूर जाकर के गिरता है और फिर से गॉब्लिन उस पर आकर के अटैक कर देता है लेकिन जिन्बू उसे डॉज करता है और उससे बचता है। और फिर जिन्बू उस पर हमला कर करके उसके पेट में अपना खंजर घुसेड़ देता है और बोलता है एक तो गया। और फिर बाकी 2 बच्चे गॉब्लिन भी उस पर अटैक कर देते हैं और वो उन्हें भी मार देता है और ये सब कर करके वो थक जाता है और बोलता है लगता है मैं ताकतवर हो गया हूँ। फिर उसके पीछे एक भेड़िया आ जाता है और जिन्बू पर अटैक कर देता है और उसके चाकू को तोड़ देता है और जिन्बू बोलता है भेड़िया भी है, मुझे महसूस हो रहा है ये उन दानवों से कई ज्यादा ताकतवर है। और फिर जिन्बू देखता है कि उसके पांव ही नहीं हिल रहे होते हैं और वो फ्लैशबैक को याद कर रहा होता है और बोलता है क्या मैं डर रहा हूँ, मुझे लगा नहीं था कि मैं अभी सदमे में हूँ। और फिर से वो भेड़िया आकर के उस पर अटैक कर देता है और उसके गाल में अपना पंजा मार देता है। फिर जिन्बू बोलता है यहाँ पर कोई हीलर भी नहीं है, अगर यहाँ पर घायल हुआ तो खेल खत्म, मुझे बचना होगा, मैं किसी भी प्रकार का खतरा नहीं उठा सकता। और फिर से भेड़िया जिन्बू की तरफ दौड़ता है और उस पर अटैक कर देता है। हाँ तो गाइस 3rd एपिसोड में खत्म हो चुका है, आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा।